हे गाइस, दिस इज पी टाइगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम दोबारा से एक इनक्रेडिबल हल्क की सीरीज को वापसी लेकर आ रहे हैं। अब ये इनक्रेडिबल हल्क की वही सीरीज है जिसको हमने केओस वॉर और उससे पहले भी फॉलो किया था, जहां हमने हीरो काला की स्टोरी को देखा था। लेकिन अब जैसा कि केओस वॉर खत्म हो चुकी है और हमने देखा था कि किस तरीके से केओस वॉर के अंदर हल्क की जबरदस्त तरीके की स्टोरी आर्क हमने फॉलो किया था। लेकिन अब उसके बाद हल्क और उसकी फैमिली आखिरकार क्या कर रही है, क्योंकि अब ये कॉमिक इनक्रेडिबल हल्क नहीं बल्कि इनक्रेडिबल हल्क्स हो चुका है। क्योंकि इसके अंदर हम स्कार, रेड हल्क, शी हल्क सबको एक साथ देख रहे हैं, जिसमें इन सारी की सारी कंबाइन स्टोरीज देखने को हमें मिल रही हैं। तो अब हमारा जो अगला स्टोरी आर्क होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का होगा। और जिन लोगों ने केओस वॉर को एंजॉय किया है तो उनको ये स्टोरी आर्क बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि अनइंटेंशनली मार्वल ने जो है इस पूरे के पूरे स्टोरी आर्क को केओस वॉर से बहुत ही ज़्यादा करीबी लिंक किया हुआ है। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये उसके आफ्टर मैथ कॉमिक होने चाहिए थे, ना कि अलग से इनक्रेडिबल हल्क के कॉमिक्स होने चाहिए थे। तो इस पूरे के पूरे स्टोरी आर्क के अंदर हमारे पास 5 से 6 इशूज़ होंगे, जिनको मैं अलग अलग एपिसोड में आपके साथ शेयर करूंगा। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी और बात के फौरन से अपने इनक्रेडिबल कॉमिक्स को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी कहानी की स्टार्ट एग्जैक्टली बिल्कुल वहीं से होती है जहां से केओस वॉर की एंडिंग हुई थी, जहां हम देखते हैं कि हमारी पूरी की पूरी अर्थ इस वक्त जल के राख हो रही है। लेकिन अचानक सारी की सारी चीज़ें वापसी हील करते जा रही हैं। जो बर्बादी तबाही हुई थी वो उल्टा रिवर्स हो चुकी है और हर कोई होश में आ चुका है। और सब होश में आने के बाद ऐसा फील कर रहे हैं कि उन्होंने जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया वो एक तरह का ड्रीम था। उन्होंने इस पूरे के पूरे ड्रीम के अंदर गॉड्स को देखा, ब्लड को देखा, फायर को देखा और मॉन्स्टर्स को देखा। और इसी सारी की सारी भगदड़ और लोगों के बीच हम देखते हैं कि इनक्रेडिबल हल्क और उसकी फैमिली मौजूद होती है, जो कि केओस वॉर से अभी अभी फारिग होकर खड़ी हुई है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली सारे के सारे लोग हल्क और उसकी फैमिली को देख के यहाँ से वहाँ भागना शुरू कर देते हैं और चिल्लाते हैं कि देखो मॉन्स्टर्स आ गए हैं। तो ये बात देख के रेड शी हल्क गुस्से में आ जाती है, कहती है कि हमने तुम्हारी जान बचाई है, यू अनग्रेटफुल लिटिल बॉम्ब्स। तुम जब सो रहे थे तो हमने अपना खून बहा था तुम्हारे लिए। तो ये बॉम्ब बोलता कि बस करो बेटी, वो कभी इस बात को नहीं समझेंगे कि हम क्या मायने रखते हैं। और अगले पल रिकी, क्योंकि आप जब जानते हैं कि बहुत बुरी हालत हो चुकी थी केओस वॉर वाले पूरे के पूरे इवेंट के अंदर, तो उसको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दर्द और तकलीफ महसूस हो रही होती है। लेकिन यहीं से लोग बेसिकली इस कार के ऊपर पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि चले जाओ यहाँ से, हमें अकेला छोड़ दो। तो रेड शी हल्क बोलती है कि ये बिल्कुल पागलपन है, हमने इस पूरी की पूरी दुनिया को मिलके हरकुलिस के साथ बचाया है और उसके बदले में ये लोग हमारे साथ क्या कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि हमारी किसी भी बात से कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे कभी बिलोंग करते ही नहीं थे। और इसी तरह हम देखते हैं कि इनक्रेडिबल हल्क यहाँ पे इन सारी की सारी चीज़ों को खामोशी से देख रहा होता है और वो देखते हैं कि किस तरीके से वो इन लोगों के बीच एक तरह के मिसफिट्स हैं। और इसी के बाद हमारी कहानी यहाँ से बेसिकली कहीं और नहीं बल्कि मॉन्टवॉक न्यूयॉर्क के अंदर शिफ्ट होती है, जहाँ पे कुछ अजीब व गरीब बड़े बड़े जायंट्स जो हैं वो आके इस पूरी की पूरी जगह को बर्बाद कर रहे होते हैं। लेकिन अगले पल वहाँ पे एक ज़ोरदार हवा का तूफान आता है जो कि उनको वहाँ पे बर्बाद कर देता है। और सब लोग बोलते हैं कि आखिरकार ये था क्या, ऐसा लगा कि हम अभी नींद से उठे हैं और हमने एक बहुत ही बुरा सपना देखा है। वेट, ये चल क्या रहा है आखिरकार। क्योंकि जब वो लोग जहाँ पे सामने आसमान की तरफ देखते हैं तो उनको लगता है कि वो शायद पागल हो चुके हैं, क्योंकि अगले पल वो देखते हैं कि यहाँ कुछ और नहीं बल्कि घोड़े उड़ रहे हैं, यानी कि पैगासस। और उनके सामने यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी फॉर्म के अंदर ज़्यूस मौजूद हैं। और वो लोग बोलते हैं क्या हम अभी भी सपना देख रहे हैं। और इसी के 24 घंटे बाद हम देखते हैं कि सारे न्यूज़ रिपोर्टर्स वगैरह सब यहाँ पहुँचे हुए होते हैं और इस जगह को ब्लॉक कर दिया गया है। और न्यूज़ में ऐसा बताया जा रहा होता है कि लोगों ने यहाँ पे देखा है कि किस तरीके से यहाँ पे जायंट्स को देखा गया है, कुछ गॉड लाइक फिगर्स को। और इस बात में कोई शक नहीं है कि ये पूरा का पूरा माउंटेन अचानक यहाँ पे अपीयर हो गया है, जो कि कल तक मौजूद बिल्कुल भी नहीं था। तो आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता चलूँ कि जैसा कि केओस वॉर की एंडिंग के अंदर हरक्यूलिस जो है वो सारे के सारे ग्रीक गॉड्स को वापसी ले आया था जो कि मर चुके थे और उनको एक माउंटेन के ऊपर ओलंपस दे दिया है। तो ये बेसिकली वही है जो कि अब लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। लेकिन इसी सारी के सारी ऑडियंस के अंदर एक आदमी जो कि चड्डी बनियान के अंदर मौजूद है, वो चलता हुआ आगे माउंटेन की तरफ जा रहा होता है। लेकिन वो कोई और नहीं बल्कि हमारा ब्रूस बैनर है। और वो लोग कहते हैं कि हाँ ये उनमें से एक है, क्या ये भी एक गॉड है। तो बैनर बोलता है कि नहीं, मैं बिल्कुल उसका ऑपोजिट हूँ। और अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे माउंट ओलंपस के पास हरक्यूलिस खड़ा होता है और कहता है कि ब्रूस बैनर, तुम आखिरकार यहाँ किस चीज़ की तलाश कर रहे हो। तो वहीं से बैनर बोलता है कि ये बात तुम्हें मुझे बतानी चाहिए ना, क्योंकि तुम तो ऑल फादर हो हरक्यूलिस। तो हरक्यूलिस बोलता है कि नहीं, अब मैं कोई ऑल फादर नहीं रहा। तो वहीं से बैनर बोलता है कि प्लीज़ अब मुझे ये सब कह के मेरा टाइम वेस्ट मत करो। तुमने और एमेडिस ने मिलकर केओस किंग को डिफीट किया है, तुमने पूरी की पूरी यूनिवर्स को रिपेयर किया है और तुमने हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगी को बचाया है और तुमने रीस्टोर कर दिया ओलंपस को भी। तो हरक्यूलिस बोलता है कि वेल, तुम्हारी ये बात तो ठीक है कि ये सब मैंने ही किया है। तो बैनर बोलता है कि हाँ, तुमने सब कुछ तो किया, लेकिन तुम एक चीज़ के बारे में भूल गए और वो हम हल्क के बारे में। तो हरक्यूलिस बोलता है कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है, यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट वंस देयर आर। तुम्हें ठीक करने की ज़रूरत किसको है और तुम्हें आखिरकार मुझसे किस चीज़ की ज़रूरत है।
तो वहीं से बैनर बोलता है कि रिक बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका है जिसको हील करने की ज़रूरत है। बैटी बिल्कुल पागल हो चुकी है और हाँ, ये मैं अपने हल्क वाले एंगल से कह रहा हूँ कि वो मुझसे कहीं ज़्यादा ताकतवर और पागल होते जा रही है, उसको क्योर करने की ज़रूरत है। रही बात कॉर्ग और स्कार की, तो ऐसा लगता है कि वो एक ऐसी जगह के ऊपर मौजूद है जहाँ वो कभी बिलोंग नहीं करते हैं। मैंने कोशिश करी है, मैं बार बार कोशिश करता हूँ अपने साइंस और मसल का इस्तेमाल करके कि किसी भी तरीके से इस सब को ठीक कर दूँ, लेकिन मैं अब थक चुका हूँ। लेकिन तुम ये सारी की सारी चीज़ें चाहो तो अपने रिडिकुलस मैजिक के साथ कर सकते हो और मैंने तुम्हें ये सब करते हुए देखा है। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ हरक्लीज कि हमें फिक्स कर दो, फिक्स अस। तो ये देख के हम देखते हैं कि बैनर बेसिकली यहाँ पे सिर्फ यही बताना चाह रहा है हरक्यूलिस को कि किस तरीके से उनकी ज़िंदगियाँ ऐसी हो चुकी हैं कि वो चाहे कितना भी अच्छा कर लें, कितनी भी कोशिश कर लें, वो कभी इन लोगों के दरमियान हीरो नहीं बन सकते हैं। और ये बात अब बैनर से बर्दाश्त नहीं हो रही है और उसने गिव अप कर दिया है और वो हरक्यूलिस से आके बोल रहा है कि तुम कोई ऐसा जादू करो कि हल्क और ये सारी की सारी फैमिली उसकी जो है इस दुनिया के अंदर फिट हो सके। और ये देख के हरक्यूलिस भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन वो यही कहता है कि मुझे माफ़ करना बैनर, लेकिन मैंने तुमसे जो कहा वो बिल्कुल सच कहा है। वो सारी की सारी शक्तियाँ जो कि ऑल फादर वाली हुआ करती थी अब वो मेरे पास मौजूद नहीं है। मैंने उसको गिव अप कर दिया ताकि मैं इस दुनिया को रिस्टोर कर सकूं। अगर मैं तुम्हारी किसी और तरीके से कोई भी मदद कर सकता हूं तो मैं वो अपने पूरे दिल से करूंगा और तुम इस बात को जानते हो ब्रूस बैनर। और जब मेरे पास वो शक्तियाँ मौजूद थी तो उस वक्त मेरे पास एक ऐसी विजडम आ चुकी थी जो कि आज तक मैंने कभी महसूस नहीं करी थी। और अगर मुझे ऐसा महसूस होता कि तुम्हें हील करने की ज़रूरत है तो मैं तुम्हें हील कर चुका होता। लेकिन बैनर बोलता कि ऑल राइट फाइन, अगर तुम्हें मेरी मदद नहीं करनी तो ना करो, लेकिन ये सब कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस मुझे ये बता दो कि इस वक्त इंचार्ज कौन है जो कि सब कुछ ठीक कर सकता है। तो वहीं से हरक्यूलिस बोलता कि फादर ज़्यूस वो वापसी लौट आए हैं और उन्होंने अपने पूरे के पूरे थ्रोन को संभाल लिया है जो कि इस माउंट के ऊपर है। तो बैनर बोलता कि ज़्यूस, चलो अच्छी बात है। तो हरक्यूलिस बोलता है कि वेट बैनर, ज़्यूस कभी भी एक मोर्टल नहीं थे मेरी तरह जैसा मैं हुआ करता था और इसलिए वो एक मोर्टल की तरह कभी नहीं सोचते और ना ही उनको वैसा फील होता है। वो एक गॉड हैं, थ्रो एंड थ्रो। अगर तुमने उनको परेशान करने की कोशिश करी तो वो बिल्कुल भी लिहाज नहीं करेंगे, तुम्हें जान से मार डालेंगे। लेकिन बैनर हरक्यूलिस के सामने खड़ा होकर घूर रहा होता है और कुछ कहता नहीं। तो हरक्यूलिस बोलता है कि ठीक है, अगर तुम्हें वाकई लगता है कि तुम जाके ज़्यूस को हरा सकते हो तो जाओ और अपनी मनमानी चला सकते हो। तो बैनर बोलता है कि हाँ वो तो मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन उससे पहले मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए, क्या तुम मुझे हिट कर सकते हो? तो हरक्यूलिस बोलता है कि देखो जैसा कि मैंने तुमसे कहा कि मैं अब उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहा जितना हुआ करता था, लेकिन हिट तो कर ही सकता हूँ। और अगले पल हरक्यूलिस यहाँ पे बैनर को एक ज़ोरदार पंच मारता है जिससे वो उड़ के जाता है और इस पंच की वजह से वो हल्क के अंदर ट्रांसफॉर्म होता है और कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया हरक्यूलिस। तो हरक्यूलिस बोलता है कि डोंट मेंशन इट, और सीरियसली अगर तुम जब मेरे फादर से मिलो तो उनको ये बात बिल्कुल नहीं बताना कि मैंने इसके अंदर तुम्हारा साथ दिया है। गॉड स्पीड ओल्ड फ्रेंड, गॉड स्पीड एंड फेयरवेल। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली अब इनक्रेडिबल हल्क ने इस बात को सोच लिया कि वो जाके फादर ज़्यूस से मुकाबला करेगा और अपनी ज़िंदगी को ट्रैक पर लेकर आएगा। लेकिन इससे पहले कि वो माउंट ओलंपस पे पहुंच सके उसका रास्ता रोकने के लिए समंदर बीच में मौजूद है और जहां समंदर होगा वहां पे हमारा पोसाइडन तो होगा ही जो कि ज़्यूस का भाई है और अब ये भी वापसी लौट कर आ चुका है। और वहां ओलंपस पे पहुंचने से पहले हल्क को पोसाइडन से मुकाबला करना होगा। और पोसाइडन बोलता है कि तुमने यहाँ आके बहुत ही बड़ी गलती कर दी है मॉन्स्टर। तो हल्क बोलता है कि जब तुम तैयार हो तो मुझसे लड़ने के लिए आ जाना वाटर बॉय। और इसी तरह हम देखते हैं कि उनके बीच एक ज़बरदस्त तरीके का मुकाबला होता है जहां पोसाइडन अपने ट्राइडेंट का इस्तेमाल करके हल्क को बड़ी बड़ी वेव्स के अंदर धकेलने की कोशिश करता है और यहां से उठा के दूसरी तरफ फेंकता है और कहता है कि बस सो मच फॉर द न्यू एज ऑफ हीरोज़। तो हरक्यूलिस बोलता है कि वॉट एवर, लेकिन मैंने कभी भी अपने आप को इन हीरोज़ के अंदर से नहीं माना है। और अगले पल इनक्रेडिबल हल्क यहाँ करीबी जब एक जंगल पे जाके क्रैश होता है तो वहाँ पे उसका मुकाबला अगले गॉड से होता है जो कोई और नहीं बल्कि हमारी आर्टेमिस द हंटर है। और वो अपने ज़बरदस्त तरीके की तीरों से हल्क के ऊपर बरसात करती है, लेकिन हल्क उन छोटे मोटे तीरों से इतनी आसानी से गिरेगा नहीं। वहाँ पे कुछ बड़े बड़े कुत्ते भी आते हैं जो कि आर्टेमिस के होते हैं, लेकिन हल्क उनके मुंह को पकड़ के अपने हाथों से ही कुचल देता है और कहता है कि तुम्हारे पपीज़ काफ़ी मज़ेदार किस्म के हैं लेडी। तो आर्टेमिस बोलती है कि मोर्टल तुम्हारी इतनी हिम्मत। तो हल्क बोलता है कि यहाँ से पीछे हट जाओ वरना मैं तुम्हारा भी यही हाल करूँगा। तो आर्टेमिस बोलती है कि आखिरकार तुम किस तरह के हीरो हो। और अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली हरक्यूलिस यहाँ से भागता हुआ सीधा जो है ऊपर पहाड़ की तरफ चढ़ना शुरू करता है और उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे एक के बाद एक नए नए गॉड जो हैं, नए नए मॉन्स्टर जो है जो कि ओलंपस को गाइड कर रहे हैं, वो बेसिकली आके हल्क के ऊपर अटैक करना शुरू होते हैं। जहाँ हमारे पास वहाँ इकरिस आता है और हल्क उसको ज़बरदस्त तरीके से हरा देता है। लेकिन उसके बाद वहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल गॉड यानी कि हमारा सन गॉड अपोलो आता है जो कि अपने अंदर से ज़बरदस्त तरीके की सूरज की रोशनी को निकाल के हल्क को जलाने की कोशिश करता है और उसके ज़रिए हल्क अपने घुटनों पे भी आ जाता है। लेकिन वो यही कहता है कि तुम इसी तरह से मेरे ऊपर आग बरसाते रहो, मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, लेकिन तुम्हारा ये पूरा का पूरा शहर ज़रूर जल के ख़त्म हो जाएगा।
और उसके बाद हम देखते हैं कि हरक्यूलिस यहाँ पे अपोलो को भी हरा देता है और सीधा आगे की तरफ बढ़ता है, जहाँ पे उसका मुकाबला अब यहाँ किसी और से नहीं बल्कि खतरनाक तरीके के टाइटन से होता है, जहाँ पे हमारे पास मेड्यूसा जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर्स, हमारे पास यहाँ पे टाइफून वगैरह मौजूद हैं, हमारे पास यहाँ पे साइक्लोप्स मौजूद है जो कि सब हल्क का रास्ता रोक रहे हैं। लेकिन हल्क इन सब से मुकाबला करते हुए सीधा ओलंपस की छत तक पहुंच ही जाता है और वो सब हल्क से बस यही सवाल करते हैं कि आखिरकार तुम ये सब कर कैसे रहे हो। और हल्क बोलता है कि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसान है क्योंकि मैं तो हल्क हूँ। और हल्क इसी तरह सबको बर्बाद कर रहा होता है, सबको पेल रहा होता है। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि ज़्यूस और हेरा आते हैं और कहते हैं फाइनली लगता है कि उस दुनिया के अंदर कोई ऐसा नया मॉडल आ ही गया है जिसके पास स्ट्रेंथ, पैशन, एरोगेंस और स्पंक मौजूद है, लेकिन हमारे सामने वो किसी काम का नहीं है। और अगले पल हम देखते हैं कि इनक्रेडिबल हल्क के ऊपर एक ऐसा खतरनाक तरीके का बिजली का झटका गिरता है जिससे इनक्रेडिबल हल्क की दादी उसको याद आ जाती है। और ज़्यूस यही कहते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि मुझे स्पंक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली ज़्यूस आते हैं और अपनी ठंडा बोल्ट का इस्तेमाल करके इनक्रेडिबल हल्क के ऊपर एक ऐसा बिजली का झटका गिराते हैं कि वो एक बिजली के झटके के अंदर ठंडा हो चुका होता है और ज़्यूस के कदमों में आ चुका है। और अब इसी तरह से अगले एपिसोड के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से इनक्रेडिबल हल्क और ज़्यूस के बीच एक तूफानी किस्म का मुकाबला होने वाला है। टू बी कंटिन्यूड।